आज मैं एक ऐसा सब्जेक्ट उठाने वाली हूँ, जिस सब्जेक्ट को हम सभी लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और अब अनफॉर्चुनेटली इस साल तो हम उसे बहुत 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 ज़्यादा फेस कर रहे हैं। और ये सब्जेक्ट है टॉक्सिक रिलेशनशिप या हमारे आसपास फैले हुए टॉक्सिक लोग। ये वो लोग होते हैं जो हमें एक ट्रैप से में लेके रखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक जाले में फंसा कर रखते हैं। हम इनसे ना निकल पाते हैं और ना इनके साथ हम आराम से रह पाते हैं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल अवस्था होती है। अब ये वाली जो स्थिति हमारे साथ होती है, ये कहीं भी हो सकती है। घर में भी हो सकती है, आस पड़ोस से भी हो सकती है, किसी क्लोज रिलेशनशिप में हो सकती है, या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल के भीतर हो सकती है। छोटे बच्चों की ज़िंदगी में भी होती है। स्कूल कॉलेज टाइम में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको एक तरह से, देखो छोटे बच्चे तो खुल के बुली कर लेते हैं। जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वो बड़ी तरीके से बुली करते हैं कि आप उसे बुली कह नहीं सकते, पर आप बुली हो जाते हो। ग्रुप बना के करना। और जितना मेरा करियर का एक्सपीरियंस है और दुनिया का एक्सपीरियंस है, हमारे क्लोज रिलेशनशिप, हमारे घर, जिन लोगों के बीच में हम बैठे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है। वो ऐसे कि वो लोग चाहते हैं कि हम उनके अकॉर्डिंग चलें, उनके अकॉर्डिंग सांस लें, उनके अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। मेरी एक क्लाइंट है, तो उनके जो फादर हैं, वो उनके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए उन्हें सलाह देते हैं कि आप एंट्रोक्यूनल की टैबलेट खाओ। अब उन्होंने मना किया क्योंकि एंट्रोक्यूनल कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं होती है, वो लूज मोशंस के लिए होती है। भाई पढ़े लिखे एक नॉर्मल लोगों को सबको पता है, बट वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बस ऐसे ही हैं। तो लेकिन और उसने नहीं खाई तो उसके पीछे पड़ गए। अब आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त ट्रैप है कि आप वो टैबलेट खाते हो तो आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो, और अगर आप नहीं खाते हो तो इमोशनली, मेंटली और एनवायरनमेंट में आपके लिए जहर है। क्योंकि उसने टैबलेट नहीं खाई तो उन्होंने उसको हर चम्मच पे गालियां दी हैं, हर मोमेंट पे उसके लिए बोला है, सुबह से लेके रात तक बोला है। और ये नोट डाउन कर लिया है कि ये ओबे नहीं करती, ये कहना नहीं मानती, ये बात नहीं सुनती। तो ये ना एक बहुत ही खराब सिचुएशन होती है। चलो, प्रॉब्लम का तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया। अब हम इसके हीलिंग लेवल्स पे बात करते हैं। टॉक्सिक लोग हमारे पीछे से आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। आप मुझसे टैरेट सेशन लेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि भाई ये पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। अब इसके क्या होता है, वैसे तो पर्सन टू पर्सन हीलिंग मेथड अलग होगा। जैसे कि किसी से फॉरगिवनेस करनी होती है, किसी के लिए हम किसी प्लैनेट को बैलेंस करने की सलाह देते हैं, और किसी के लिए हम कुछ मेडिटेशन बता देते हैं। लेकिन मैं एक बेसिक चीज़ बताती हूँ ना, आप पहले एक बात समझ लें। जो आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करके परेशानियाँ क्रिएट कर रहा है, आपको आपके अकॉर्डिंग सही रास्ते पर चलने नहीं दे रहा है, 100% वो आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। और ये कार्मिक है, और ये इस दुनिया में आए ही इसलिए है कि आपसे आपका कर्म बैलेंस करें और मुक्ति प्राप्त करें। तो इन लोगों के लिए बहुत सारी, जैसे हम किसी को पिंक लाइट देना बताते हैं, किसी को मैं एक सलाह देती हूँ कि आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग का कोर्स करें और रेगुलर उसका अभ्यास करें, और मेडिटेशन में जाकर इन्हें पिंक लाइट दें। तो ये थोड़ा एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। एक छोटा प्रोसीजर मैं बताती हूँ, फॉरगिवनेस। ऐसे लोगों से आप फॉरगिवनेस करें। फॉरगिवनेस दोनों तरह से करनी होगी। आपको भी माफ़ करना होगा और आपको माफ़ी भी मांगनी होगी, और बहुत जम के करनी होगी। इसमें कई सारे मेथड होते हैं। एक तो हम लेटर लिख के करते हैं, एक हम कैंडल जलाकर करते हैं, और
इनमें, इन दोनों में ही हम मास्टर्स को इन्वोक करते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं और उसके बाद हम सामने वाले की आत्मा को इनवाइट करके फॉरगिवनेस करते हैं। ये एक प्रॉपर मेथड है और बहुत कामयाब है, आप भी कर सकते हैं। तीसरा मेथड होता है सिंपल आप फॉरगिवनेस करें, वो भी आप कर सकते हैं। और एक ये है कि 15 मिनट तक रेगुलरली करना है। कुछ अलग अलग मोडालिटीज़ के अंदर फॉरगिवनेस होती है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। एक होता है शांति मंत्र करना। किसी भी फॉरगिवनेस को अगर आप बहुत इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो शांति मंत्र ज़रूर करें, और शांति मंत्र करके उस पर्सन को शांति की प्रार्थना करें। फिर एक चीज़ ये और होती है कि आप उस पर्सन के नाम से कुछ डोनेट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप लिख कर रख लीजिए। आप डॉग्स को, एनिमल्स को खाना ज़रूर खिलाएं। अगर आपको कोई कॉन्टिन्यूसली परेशान कर रहा है, बेशक वो कोई भी रिलेशन में हो, हस्बैंड है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी रिलेशन में है, या आपकी अपनी खुद की संतान ही क्यों नहीं है, आपको ये करना ही है। एनिमल्स को जितना आप खाना खिलाओगे उस इंसान की नेगेटिविटी से उतना बचोगे और वो थोड़ा डाउन होगा। फिर हमारे लिए एक होता है कि हम ग्राउंडिंग और शील्डिंग अपनी बहुत ज़्यादा करें, और हमेशा इस पर्सन को पिंक लाइट भेजते रहें, सिल्वरी पिंक लाइट, कि भाई तू शांत हो जा, शांत हो जा। उसकी आत्मा से प्रार्थना करें कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो और मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। ये इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप रेकी चैनल हैं तो आप उसे रेकी भी भेज सकते हो कि भैया अब तो हमें क्षमा करो, या आप अपनी इस इंटेंशन को कि इसके और मेरे बीच में कार्मिक जो भी है वो रिलीज़ हो रहा है, उसको रेकी भेज सकते हो। तो ये कुछ सिंपल से मेथड्स हो गए। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है जुपिटर। तो जब आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इस तरह के रिलेशनशिप अपने आप बहुत तेज़ी से रिलीज़ हो जाते हैं। तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। बृहस्पतिवार को पूजा वगैरह करना है, ये सब गाय को भोजन देना, स्पेशली चना, गुड़, रोटी बहुत फ़ायदा करेगा। धीरे धीरे ये लोग निकल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप करिए और इनसे निकलिए। लेकिन उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 20 मिनट का एक मेडिटेशन, और ये मेडिटेशन आपको ध्यान से और रेगुलरली करना है, क्योंकि आपको अपने को नहीं जलाना। आपको तो कचरा वो लोग डालेंगे, फिर आप उस कचरे को अपने अंदर पालेंगे, फिर उस कचरे को पाल कर बाहर निकालेंगे, या आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से हमारी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और हम इस तरह के लोगों को हैंडल करने में सक्षम होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप ध्यान से रेगुलरली मेडिटेशन करें। और मैंने कॉर्ड कटिंग का वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पर सर्च करें और कॉर्ड कटिंग ज़रूर करें। अपने साथ एक टॉर्मलाइन क्रिस्टल रखें, बेशक आप उसे पेंडेंट की तरह पहने या ब्रेसलेट पहने, जो सामने वाले की निगेटिविटी का आप पर असर ना आए। चांदी की कोई चेन वगैरह हो ना, वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो हमें काम रखती है थोड़ा। और उसके साथ ये है कि अपने लिए पर्सनल स्पेस ज़रूर निकालें, जो आपकी अपनी हॉबीज़ हैं उन्हें पूरा करें। एक डायरी मेंटेन करें कि इस पर्सन की इस बात का मुझे बुरा लगा। फिर आप अपनी ही ज़िंदगी की कुछ अच्छी बातें निकालें कि इस अच्छे पर्सन ने मेरे साथ ये अच्छा किया। तो ये जब आप रोज़ करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी अच्छा देखने की और उन अच्छी चीज़ों में बढ़ने की। जो आप लिखें ना कि इस पर्सन ने आज मेरे साथ ये किया, उसके एंड में एक लाइन देना ना भूलें, थैंक यू वेरी मच, आपने आज मुझे इतने कर्मों से मुक्ति दे दी, आपका बहुत बहुत आभार। और मुझे पूरी आशा है कि अब हम एक दूसरे को कष्ट नहीं देंगे।
ईश्वर ऐसा ही करे। और ये कह के कॉर्ड कटिंग और आराम से रिलैक्स। कुछ चीज़ों को ना हमें एक मिशन बना के करना पड़ता है, और ये वैसी ही चीज़ है। ऐसे पर्सन टू पर्सन अलग होता है, ये सब चीज़ें भी काम करेंगी, लेकिन अगर आप पर्सनली किसी से बहुत परेशान हैं और ये चीज़ें काम नहीं करती, तो बिना हिचक के आप टैरेट रीडिंग लीजिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। क्योंकि हम आपको रेमेडीज़ बताएंगे और वो रेमेडीज़ आपको काम करेंगी ही करेंगी। और फॉरगिवनेस पे एक छोटा मैंने वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये भी बता रही हूँ कि टॉक्सिक लोगों को झेलना मुश्किल होता है, और झेलने की एनर्जी हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है, और उसको डेवलप करने के लिए ये सारे स्टेप्स आपको अपनी ज़िंदगी में लेने होंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि उस टॉक्सिक पर्सन की बात आप किसी थर्ड पर्सन को तो बिल्कुल ना बताएं। अपनी डायरी को बताएं और बंद करें, उसको लॉक करें, ख़त्म। यही करना पड़ेगा। अगर आप किसी को बताओगे ना, तो वो थर्ड पर्सन पता नहीं कैसा होगा, क्या करेगा, भगवान जाने। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिटेशन करने से आपकी मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप खुद ऐसे लोगों को दूर कर दोगे। और अगर आप कर सकते हैं तो अपने आप को ऐसे लोगों से क्विकली डिस्कनेक्ट करें। आप घर चेंज कर सकते हो, कर लो, लेकिन हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप की ये पहली शर्त होती है कि आप उनसे नहीं कट पाते हो। तो इसलिए अपने पे काम करो, अपने को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, हो सके तो कोई अपनी हॉबी ज्वाइन करो। और इन सब चीज़ों को करते हुए आप देखना, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे और ये सब चीज़ें फॉलो करोगे, आप ऐसे लोगों से निकल जाओ। और क्योंकि कई बार ये होता है कि ये सब चीज़ें करने के लिए हमें तैयार होना बहुत मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे। दवाइयाँ बता रही हूँ, बैच फ्लावर रेमेडीज़ हैं। वैसे तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, लेकिन एक कॉमन बता देती हूँ। एक तो आप रेस्क्यू रेमेडी ले सकते हो सुबह शाम, वो भी आपकी हेल्प करेगी। विलो मैं बता चुकी हूँ, वो भी काम करेगी। लेकिन अपनी ज़िंदगी को अगर और आगे बढ़ाना है तो चिकोरी लें, चिकोरी, और साथ में आपको लेनी है जेंशियम। इन दोनों को के 2-2 बूंद सुबह शाम लें। पॉजिटिव रहें, अपनी ज़िंदगी के गोल सेट करें और आगे बढ़ें। और अगर कुछ स्विच वर्ड वगैरह भी इसके लिए होते हैं, जैसे रेनबो और कैंसल कैंसल कैंसल, जब भी बुरा थॉट आए कैंसल कैंसल कैंसल, या वो पर्सन माइंड में आए तो कैंसल कैंसल कैंसल, या फिर वॉयलेट फायर से प्रेयर्स करो कि हमें रिलीज़ करो इस चीज़ से, वो भी आप कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इन्हें आप करिए और आप देखिए आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएंगे। और इसके साथ मैं बता देती हूँ आपको कि मैं रेकी के भी कोर्सेज कराती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड भी कराती हूँ, टैरेट रीडिंग में करती हूँ, आप उससे सेशंस ले सकते हैं। और उसके अलावा मैं मेडिटेशंस भी सिखाती हूँ। एक्चुअली मेडिटेशन में गाइड करती हूँ, काउंसलिंग भी देती हूँ। और उसके अलावा बुद्धिस्ट कोर्सेज हैं, जैसे हुमकारा, हलीम, लामा फेरा, योग माया, ये सब भी मैं कराती हूँ। तो आप मेरे से इन सब चीज़ों के लिए या न्यूमेरोलॉजिकल वर्क के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारा कुछ मेरे इस पे या मीडियम पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग मी। ईमेल आईडी मैं लिखूंगी, आप देख सकते हैं। थैंक यू। और नाम तो मेरा पता ही है ना, ऋतु कौशल।